श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 30 मई 2026 शनिवार के दिन ज्येष्ठ अधिक मास की पावन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। ये केवल एक साधारण पूर्णिमा नहीं है, बल्कि एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जिसका इंतजार भक्त पूरे वर्ष करते हैं। जब अधिक मास की पूर्णिमा और शनिवार का शुभ दिन एक साथ आते हैं, तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन ला सकता है। विशेष रूप से मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का उपाय इस दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि वर्ष भर में अनेक अवसर आते हैं, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन पर किया गया पुण्य और साधना कई गुना बढ़कर फल देती है। ज्येष्ठ अधिक मास की यह पूर्णिमा भी उन्हीं दुर्लभ तिथियों में से एक है। यदि किसी व्यक्ति ने पूरे वर्ष कोई विशेष उपाय न किया हो, तब भी इस दिन श्रद्धापूर्वक किया गया एक दीपक का उपाय उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल सकता है। इसलिए इस अवसर को साधारण समझकर जाने नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन की भागदौड़ में पूजा पाठ और उपायों के लिए समय नहीं निकाल पाते। कई बार परिस्थितियां भी ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति चाहकर भी धार्मिक कार्य नहीं कर पाता, लेकिन भगवान अपने भक्तों को अवसर अवश्य देते हैं। ये पूर्णिमा भी ऐसा ही एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। यदि आपने अब तक मुख्य द्वार दीपक का उपाय नहीं किया है, तो इस दिन इसे अवश्य कर लें, क्योंकि श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा प्रयास भी भगवान की कृपा प्राप्त कराने में सक्षम होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। कभी धन की कमी, कभी मानसिक तनाव, कभी पारिवारिक कलह, तो कभी बिना कारण के बाधाएं और परेशानियां। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर इन समस्याओं की जड़ क्या है। लेकिन कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जिन पर किया गया आध्यात्मिक प्रयास इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायता करता है। ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा भी ऐसी ही एक पावन तिथि है, जिस दिन किया गया दीपक का उपाय घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ऐसा माना जाता है कि जब श्रद्धा के साथ दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तब वह केवल अंधकार को ही दूर नहीं करता, बल्कि जीवन में छाए हुए निराशा और बाधाओं के अंधकार को भी मिटाने का माध्यम बनता है। दीपक की लौ हमें ये संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, विश्वास और भक्ति का प्रकाश हमेशा मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि इस विशेष दिन दीपदान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो, तो इस पावन पूर्णिमा का लाभ अवश्य उठाएं। पूरे मन से भगवान का स्मरण करें, अपने घर में पवित्रता बनाए रखें और श्रद्धा के साथ इस विशेष उपाय को करें। कहा जाता है कि जब भक्ति सच्ची होती है, तब भगवान भक्त की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, और इस दिन की गई प्रार्थना विशेष रूप से शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। अब आगे जानते हैं कि इस पावन पूर्णिमा के दिन कौन कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं, उन्हें किस समय करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि आपको इस शुभ अवसर का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। अब आगे जानते हैं कि इस पावन पूर्णिमा के दिन कौन कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं, उन्हें किस समय करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि आपको इस शुभ अवसर का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले समय की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य का उचित समय उसके प्रभाव को और अधिक बढ़ा देता है। इस दिन प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक भगवान का स्मरण, पूजा पाठ और दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। हालांकि प्रदोष काल का समय विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस समय किया गया दीपदान और भगवान का पूजन अत्यंत फलदायी माना जाता है। दोस्तों, अधिक मास को भगवान श्रीहरि विष्णु का प्रिय मास माना गया है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में चल रही अनेक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा का प्रभाव भी इस दिन को और अधिक पवित्र बना देता है। जब अधिक मास और पूर्णिमा का ऐसा अद्भुत संगम बनता है, तब भक्तों के लिए ये दिन किसी वरदान से कम नहीं होता। इस दिन किया गया सच्चे मन का संकल्प भगवान तक अवश्य पहुंचता है। सबसे पहले एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय के बारे में जानते हैं। आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष 5 तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी माता को भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय हैं। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस दिन श्रद्धा से तुलसी अर्पित करने का विशेष महत्व है। तुलसी अर्पित करने के बाद शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और भगवान के चरणों में बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करें। जब दीपक की लौ जल रही हो, तब अपने मन को शांत रखें और भगवान के सामने अपनी प्रार्थना रखें। जीवन में जो भी कष्ट, चिंता, अभाव या मनोकामना हो, उसे सच्चे मन से भगवान को समर्पित कर दें। कई बार व्यक्ति अपने दुखों को किसी से कह नहीं पाता, लेकिन भगवान के सामने कही गई बात कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्त का भाव ही सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए इस दिन अपने मन की बात भगवान से अवश्य कहें। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, मेहनत के बाद भी धन नहीं रुकता, बार बार खर्च बढ़ जाते हैं या घर में अशांति का वातावरण रहता है, तो इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए दीपक अवश्य जलाएं।
ऐसा माना जाता है कि जहां भगवान की कृपा होती है वहां धीरे धीरे सुख और समृद्धि का मार्ग स्वयं बनने लगता है। इसलिए उपाय करते समय केवल फल की चिंता न करें, बल्कि श्रद्धा और विश्वास को सबसे अधिक महत्व दें। इस दिन एक और बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या का भाव न हो, क्योंकि पवित्र मन से की गई प्रार्थना ही शीघ्र स्वीकार होती है। यदि संभव हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी करें। दान और सेवा का पुण्य इस पावन तिथि पर कई गुना बढ़ जाता है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग करुणा और सेवा भी माना गया है। कई लोगों के जीवन में ऐसी इच्छाएं होती हैं जो वर्षों से अधूरी रह जाती हैं। कोई रोजगार की चिंता से परेशान होता है, कोई विवाह में आ रही बाधाओं से, तो कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से। ऐसे सभी लोगों को इस दिन भगवान का स्मरण करते हुए श्रद्धा से पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि अपने जीवन में नई आशा और सकारात्मकता का स्वागत करने का भी दिन है। इसी प्रकार एक और विशेष उपाय है जिसे रात्रि के समय किया जाता है और जिसे करने से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस उपाय का महत्व भी अत्यंत विशेष माना गया है और इसके बारे में विस्तार से जानना भी आवश्यक है। इसी प्रकार एक और विशेष उपाय है जिसे रात्रि के समय किया जाता है और जिसे करने से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस उपाय का महत्व भी अत्यंत विशेष माना गया है और इसके बारे में विस्तार से जानना भी आवश्यक है। यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, व्यापार में मनचाही प्रगति नहीं हो रही अथवा घर में धन आने के बाद भी टिक नहीं रहा है, तो इस उपाय को श्रद्धा के साथ अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा की रात्रि में किया गया दीपदान विशेष पुण्य और शुभ फल प्रदान करता है। इस उपाय के लिए एक मिट्टी का दीपक लेना श्रेष्ठ माना गया है। यदि संभव हो तो शुद्ध घी का प्रयोग करें। दीपक केवल एक साधन नहीं होता, बल्कि वह प्रकाश, आशा और ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त श्रद्धा से दीपक जलाता है तो वह अपने जीवन के अंधकार को दूर करने का संकल्प भी करता है। इसलिए दीपक जलाते समय मन में पवित्र भाव अवश्य रखें। रात्रि के समय भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अथवा अपने घर के मंदिर में स्थापित किसी भी पूज्य स्वरूप के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद कुछ समय शांत बैठकर भगवान का ध्यान करें। उस समय अपने मन को इधर उधर भटकने न दें। जितनी एकाग्रता और श्रद्धा होगी उतना ही मन को शांति और संतोष प्राप्त होगा। कई बार व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता धन की नहीं बल्कि मानसिक शांति की होती है और भगवान का स्मरण यही शांति प्रदान करता है। दोस्तों, जीवन में आने वाली हर समस्या का संबंध केवल भाग्य से नहीं होता। कई बार हमारी नकारात्मक सोच, चिंता और भय भी हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होता है। यही शक्ति हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देती है। इसलिए इस दिन केवल उपाय ही न करें बल्कि अपने मन में सकारात्मक विचारों को भी स्थान दें। अब बात करते हैं एक ऐसे सरल उपाय की जिसे तुलसी माता से जुड़ा हुआ माना गया है। सनातन परंपरा में तुलसी माता का स्थान अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ शुभता और पवित्रता का वातावरण बना रहता है। इसलिए इस पूर्णिमा के दिन तुलसी माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो संध्या समय उसके समीप दीपक जलाएं और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करें। माना जाता है कि तुलसी माता की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द भी बढ़ता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता के प्रति कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें। कहा जाता है कि जीवन में मिलने वाला धन तभी सुख देता है जब उसके साथ शांति और संतोष भी हो। यदि केवल धन हो और मन अशांत रहे तो व्यक्ति कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस दिन भगवान से केवल धन की नहीं बल्कि सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, शांति और परिवार के कल्याण की भी प्रार्थना करें। यही प्रार्थना जीवन को वास्तव में समृद्ध बनाती है। ज्येष्ठ अधिक मास की यह पूर्णिमा हमें ये संदेश देती है कि भक्ति, विश्वास और सकारात्मक कर्मों के माध्यम से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ ईश्वर का स्मरण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए इस दिन को पूरे विश्वास और भक्ति के साथ मनाना चाहिए। अब आगे जानते हैं एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में जिसका संबंध घर के मुख्य द्वार और स्थिर लक्ष्मी के वास से माना जाता है और जिसे इस दिन करना अत्यंत शुभ फलदायी बताया गया है। अब आगे जानते हैं एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में जिसका संबंध घर के मुख्य द्वार और स्थिर लक्ष्मी के वास से माना जाता है और जिसे इस दिन करना अत्यंत शुभ फलदायी बताया गया है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मुख्य द्वार को केवल घर में प्रवेश करने का स्थान नहीं माना गया बल्कि इसे शुभ ऊर्जाओं के आगमन का मार्ग भी कहा गया है। इसलिए जब भी किसी विशेष तिथि पर मुख्य द्वार से जुड़ा कोई उपाय किया जाता है तो उसका प्रभाव पूरे घर और परिवार पर पड़ता है।
ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा के दिन यदि श्रद्धा के साथ मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह बनाए जाएं, तो यह अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इसके लिए थोड़ी सी हल्दी लेकर उसमें जल मिलाकर गाढ़ा लेप तैयार कर लें। हल्दी को सनातन परंपरा में अत्यंत शुभ माना गया है। ये केवल एक साधारण पदार्थ नहीं है, बल्कि मंगल, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए हर शुभ कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में हल्दी से एक स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद जहां आप धन या महत्वपूर्ण वस्तुएं रखते हैं, वहां भी श्रद्धा से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दोनों ओर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहें। माना जाता है कि जहां शुभ भाव से स्वास्तिक का निर्माण किया जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। दोस्तों, कई बार घर में धन तो आता है, लेकिन किसी न किसी कारण से टिक नहीं पाता। अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं या फिर आय के अनुसार बचत नहीं हो पाती। ऐसे में व्यक्ति निराश हो जाता है। लेकिन इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया ये छोटा सा उपाय व्यक्ति के मन में आशा और सकारात्मकता का संचार करता है। जब मन सकारात्मक होता है, तब जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति भी बढ़ने लगती है। मुख्य द्वार पर बनाए गए शुभ चिन्ह हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हमारे घर में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रेम, सम्मान और सद्भावना का अनुभव करे। घर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के विचार और संस्कार ही उसे वास्तविक घर बनाते हैं। इसलिए इस दिन केवल उपाय ही न करें, बल्कि अपने व्यवहार और विचारों को भी सकारात्मक बनाने का संकल्प लें। यदि संभव हो तो इस पूर्णिमा के दिन गौ माता को हरी घास अथवा अन्य उपयुक्त आहार भी अर्पित करें। सेवा और दया का भाव मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाता है। ईश्वर की कृपा केवल पूजा से ही नहीं, बल्कि करुणा और सेवा से भी प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं एक और सुंदर उपाय की, जो तुलसी माता से जुड़ा हुआ है। तुलसी माता को सनातन धर्म में अत्यंत पूजनीय स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि जहां तुलसी का वास होता है, वहां पवित्रता और शुभता बनी रहती है। इसलिए इस पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो श्रद्धा के साथ उसके 3 पत्ते लें। पहला पत्ता भगवान विष्णु अथवा उनके किसी भी स्वरूप को अर्पित करें। इसके बाद शेष पत्तों को तुलसी माता के चरणों में समर्पित करें और उनके समीप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की मधुर लौ के सामने कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान का स्मरण करें। उस समय मन में जो भी चिंता, भय या परेशानी हो, उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। माना जाता है कि जब भक्त पूरे विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, तब उसके भीतर छिपी हुई शक्ति जागृत होने लगती है। यही शक्ति उसे कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का साहस देती है। इसलिए इस दिन किया गया प्रत्येक शुभ कार्य केवल बाहरी लाभ ही नहीं देता, बल्कि मन को भी नई ऊर्जा और नया विश्वास प्रदान करता है। अब आगे जानते हैं एक ऐसे भावपूर्ण उपाय के बारे में, जिसे करने से परिवार में सुख, शांति और आपसी प्रेम बढ़ने की मान्यता बताई जाती है। अब आगे जानते हैं एक ऐसे भावपूर्ण उपाय के बारे में, जिसे करने से परिवार में सुख, शांति और आपसी प्रेम बढ़ने की मान्यता बताई जाती है। दोस्तों, संसार में धन, वैभव और सुविधाएं अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि परिवार में प्रेम और अपनापन न हो तो जीवन अधूरा सा लगने लगता है। इसलिए इस पावन पूर्णिमा के दिन ऐसे कार्य अवश्य करने चाहिए जो परिवार में सकारात्मकता और मधुरता को बढ़ाएं। तुलसी माता के समीप दीपक प्रज्वलित करने के बाद कुछ समय तक भगवान का स्मरण करें और अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य और मंगल की प्रार्थना करें। कई बार परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। धीरे धीरे यही मतभेद तनाव का कारण बन जाते हैं। ऐसे समय में प्रार्थना और सकारात्मक सोच मन को शांत करने का कार्य करती है। जब मन शांत होता है तो संबंध भी मधुर बनने लगते हैं। ज्येष्ठ अधिक मास की यह पूर्णिमा हमें केवल उपायों का महत्व ही नहीं सिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि जीवन में विश्वास और धैर्य कितना आवश्यक है। कई लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा अपने समय पर ही प्राप्त होती है। इसलिए जब भी कोई शुभ कार्य करें, उसे पूर्ण श्रद्धा और धैर्य के साथ करें। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, दीपक की लौ हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देती है। जिस प्रकार वह स्वयं जलकर चारों ओर प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सद्भावना का प्रकाश फैलाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने व्यवहार से किसी के जीवन में खुशी ला सके, तो ये भी एक प्रकार की पूजा ही मानी जाती है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग यही है कि हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। इस दिन यदि संभव हो तो अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। उनके आशीर्वाद में ऐसी शक्ति होती है जो जीवन के कठिन मार्गों को भी सरल बना देती है। जिन घरों में बड़ों का सम्मान होता है, वहां सुख और शांति का वास अधिक समय तक बना रहता है। इसलिए इस पूर्णिमा के दिन उनका सम्मान और सेवा अवश्य करें।
इसके साथ ही अपने घर में स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। जहां स्वच्छता होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी अधिक होता है। घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान का स्मरण करें और अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करें। ये दिन केवल बाहरी उपायों का नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का भी दिन है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पावन तिथि पर श्रद्धा, विश्वास और सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। परेशानियां तुरंत समाप्त हो या न हो, लेकिन उन्हें सहने और उनसे बाहर निकलने की शक्ति अवश्य मिलने लगती है। यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है। इसलिए इस ज्येष्ठ अधिक मास पूर्णिमा को केवल एक तिथि न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के अवसर के रूप में देखें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और माता तुलसी की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए, यही मंगल कामना है। श्रद्धा के साथ किया गया प्रत्येक शुभ कार्य आपके जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लेकर आए और आपके घर परिवार में हमेशा आनंद और मंगल का वातावरण बना रहे।